बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको जो है लेफ़्ट ओवर पीसीज़ के साथ जो है फ्रॉक स्टिच करने का तरीका बताऊँगी कि अगर आपके पास इस तरह की शर्ट की एक्स्ट्रा कटिंग है तो उससे आप किस तरह से फ़्रॉक स्टिच कर सकते हैं। मैं 3 साल की बच्ची की जो है ये 2.5 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक जो है वो स्टिच करूँगी इन एक्स्ट्रा पीसीज़ के साथ। ये शर्ट की कटिंग है, ठीक है। ये देखें, 2 पीस जो है इनकी जो है चौड़ाई साइड पे बॉर्डर है, यानी कि इसकी जो है चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। इसमें से हम फ़्रॉक का जो है नीचे से बॉर्डर, शर्ट का जो नीचे से बॉर्डर कट करके हम इधर से फ़्रॉक का घेर लेंगे, ठीक है। वो हमने लेना है तकरीबन 25 इंच, यानी कि कंधे की कटिंग तक, ठीक है। ये हमने फ़्रॉक का जो है वो घेर ले लिया है नीचे का। तो इसको हमने यहाँ से रख के बराबर कटिंग कर देनी है ऊपर से। तो इस तरह से आप भी शर्ट की कटिंग जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उससे जो है छोटे बच्चों की फ़्रॉक वगैरह स्टिच कर सकती हैं। 2 से 3 साल तक की बच्ची का जो है वो आराम से इजीली बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो है नीचे फ़्रॉक के जो नीचे का घेर कटिंग करिए, देखिए नीचे से बॉर्डर कटिंग करके किया था। अब ये जो नीचे से बॉर्डर निकला इसमें हमने बैक फ़्रॉक की बॉडी की बैक साइड कट करनी है। इस तरह से बॉर्डर जो है उतार लेना दूसरे पीस के साथ भी, और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और फ्रॉक की जो है बैक साइड बॉडी की कटिंग करेंगे। ये इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंच, ठीक है। तकरीबन तैयार जो है सिलने के बाद ये 7 इंच रह जाएगी। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा के ये बैक साइड बना ली है, और फ्रंट साइड जो है हमने इसको जो है ये वो ऑफ वाइट कलर का ये प्लेन जो फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने नेट वाली जो है लेस वो लगा के फ्रॉक की बॉडी फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हमने जो है प्लेन ऑफ वाइट कलर में ही हमने फ्रंट साइड पे जो फ्रॉक की बॉडी है वो कटिंग कर लेंगे। तो बाद में हमने इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है, वो किस तरह से करनी है वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसकी कटिंग कर लें। देख लें, खुली फ्रॉक जो है वो हमें 12 इंच चाहिए, ठीक है। ये हमने तकरीबन 15 इंच खुली ली है, ठीक है। फिटिंग में चला जाएगा 1.5 इंच। तो तीरा हमने 10 इंच रखा है, और कंधे की कटिंग कर लेनी है। आप अपने बेबी की फ़्रॉक की साइज़ के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ है 3 साल तक की बच्ची का। तो इस तरह से हमने 10 इंच का तीरा रखते हुए, यानी कि 5.5 इंच तीरा लिया, ठीक है। हाफ इंच जो है वो सिलाई का, और 10 इंच यानी कि 11 इंच टोटल बनता है, ठीक है। 5.5 इंच 11 इंच बनता है, डबल यानी कि 5.5 इंच। अच्छा जी, हमने ये जो नेट में लेस है इस तरह से ऊपर रख के सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह साइडों पे हमने ये प्रिंट कपड़ा लेके आना, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग में मैं फ़िलहाल ये जो है लेस के 2 पीस कट कर लूँगी। तो ये नेट में है लेस। इस तरह की लेसेस आपको बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको इस तरह की लेस नहीं भी मिलती तो आप कोई भी फैब्रिक यहाँ प्लेन या कोई प्रिंट या यानी कि कोई भी लेस वगैरह डिजिटल लेस भी चौड़ाई में हमें बॉर्डर में मिल जाती हैं। आपको कोई कुछ भी यहाँ पे लगा सकती हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अच्छा जी, वो जो था बॉर्डर वाला फैब्रिक था वो चौड़ाई में ज़्यादा था। ये जो है इसके साइड पे बॉर्डर नहीं है, ये कटिंग है हमारे पास। इसमें से हमने जो है वो ट्राउज़र कट करना है, ठीक है। ये हमने ट्राउज़र का फैब्रिक जो है वो निकाल लेना है। इस तरह से ये हमने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। इसकी ट्राउज़र की जस्ट कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से जो है पूरा जो है वो ड्रेस स्टिच कर सकते हैं इस कटिंग में से। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी ट्राउज़र की कटिंग की है। ये जो है कपड़ा हमने बॉर्डर जो है जस्ट फ्रंट साइड पे लेके आना है, बैक साइड के ऊपर ये बॉर्डर नहीं लेके आना। इस तरह से ऊपर से रख के हमने इसको बराबर कर लेना है, और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो इस तरह से हम जो है इसका ट्राउज़र भी जो है वो एक शर्ट की कटिंग में से हमने इसका ट्राउज़र भी बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ट्राउज़र भी कटिंग हो गया है। तो ये जो फ्रंट जो चौड़ाई में बॉर्डर था जिसके साथ नीचे से आगे से हमने जो है फ़्रॉक का घेर उतारा है, ये ऊपर से जहाँ से बाजू की कटिंग हुई है कंधे की, वहाँ से हमने छोटे स्लीव्स कट कर लेने हैं। तो स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है। तो इसमें से हमने साइड पे जो है वो कपड़ा रख के कटिंग करनी है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में किस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने शर्ट की जो है एक्स्ट्रा पीसीज है कटिंग के, उसमें से हमने
ये जो है पूरा जो है वो सूट 3 साल की बच्ची का स्टिच किया है, ठीक है, करना है सॉरी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें फ़्रॉक की जो है फ्रंट साइड हमने ली है, और ये मैं आपको इसके ऊपर प्लेन फैब्रिक रख के दिखाती हूँ ताकि आपको वाजिया नज़र है। मेरा नीचे से टेबल भी वाइट कलर का तो उसके ऊपर वाजिया नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरह से कपड़े के ऊपर रखा है। ये देखें इस तरह से हमने ये सेंटर में जो है लेस रख के सेंटर के कट लगा लेने हैं, ठीक है। सेंटर की जो है वो क्रीज़ बिठा लें अच्छे से ताकि सेंटर का पता चल सके। तो हमने यहाँ से जो सेंटर है इसका 5 इंच तैयार रखना है, यानी कि 6 इंच चाहिए। 3 इंच पे हमने इस तरह से रख के 3 इंच पे हमने रख के इस तरह से कटिंग कर लेनी है थोड़ी अरेब में, ठीक है। इस तरह से हमने अरेब में कटिंग करके ये सेंटर का पार्ट जो है वो अलहदा कर लेना है। और अब ये जो है प्रिंट फैब्रिक इसको हमने इस तरह से डबल रखना है, और ये जो कटिंग हमने निकाली है इसका जो है सिलाई का आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इसी शेप में जो है जो हमने फैब्रिक जो है वो फ्रॉक की बॉडी की साइडों पे ये जो पीस हमने कटिंग की ये हमने अब अटैच नहीं करने। अब हम इसकी जगह पे जो है ये प्रिंट फैब्रिक जो है वो अटैच करेंगे फ्रॉक की बॉडी की डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरह से हमने ये देखे सिलाई का रख के यहाँ से कटिंग करनी है। ये हमने जो कटिंग की है उससे सिलाई का एक्स्ट्रा रखते हुए हमने ये फैब्रिक कट किया है प्रिंट। तो ये इस तरह से साइडों पे रख के हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से रख के भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से हमने पहले कटिंग की थी लंबाई वाली साइड पे हमने ये नेट जो है लेस वो कटिंग की थी, और उसी हिसाब से हम रख के ये सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सेंटर में हमने एक सिलाई लगानी है, लेस को ऊपर नीचे रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है, और अब हमारे पास ये एक बॉर्डर है, और इसमें से हमने ये डॉट वाली एक छोटी सी पट्टी है इसको हमने कट करना है, और फ्रॉक की बॉडी के सेंटर में रख के हमने ये पट्टी लगानी है, ठीक है। बहुत अच्छी लगेगी जिस तरह से बटन लगे हुए हैं, इस तरह ऐसी लुक आएगी इसकी, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल प्लेन पट्टी लगा के बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये जो है पट्टी जस्ट लगानी है यहाँ पे, देखिए 10 इंच ऊपर से है और 6 इंच नीचे से, यानी कि तैयार होने के बाद ये 5 इंच इसकी चौड़ाई रह जाएगी। और ये पट्टी जो है वो हमने सेंटर में बिल्कुल रख के लगानी है, और इसके नीचे हमने लेस रख के लगानी है। तो लेस हमने शिटल लेस ली है 0 साइज़ में, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं शर्ट के दामन वगैरह पे लगाते हैं, चाकों पे और दामन पे। तो वही लेस हमने यहाँ पे रख के नीचे पट्टी के नीचे रखते हुए ये लेस लगानी है। अब कोई भी लेस यहाँ पे लगा सकती हैं, सिंपल पट्टी भी लगा लें तो वो भी अच्छी लगेगी। मैं ये नीचे लेस रख के लगा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आप अच्छा से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखिए हमने लेस लगा ली है पट्टी की साइडों पे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने शेप कट की है फ्रॉक की बॉडी की, इसके हमने तीनों साइडों पे इस तरह से उल्टी रख के लेस लगाएंगे, ठीक है। लेस उल्टी रख के लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लेस लगानी है। जब भी हम लेस को बाहर की साइड नीचे की साइड पे निकालेंगे तो सीधी साइड ऊपर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो हमने इसकी तीनों साइडों पे इस तरह से लेस रख के लगा लेनी है। सिलाई का छोड़ते हुए हमने लेस लगानी है तीनों साइडों पे। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो पहनी बच्चों को, छोटे बच्चों की फ़्रॉक वगैरह की बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है। तो ये देखिए मेरे पास जो पट्टी थी वो मैंने सेंटर में रख के लगाई, वो इस तरह से लग रहा है जैसे बटन लगाए हों। तो इस तरह से जो है ये हमने जो सिलाई लगाई है लेस वाली, इसके नीचे हमने जो कटिंग की थी प्रिंट फैब्रिक की वो रख के इस साइड से लगानी है। उल्टी साइड से रख के लगा रही हूँ तो क्योंकि वो लेस वाली सिलाई हमारी नज़र आएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने रखना है अगेन ये दूसरा पीस, और ये जो लेस वाली सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर हमने रख के सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से। अब हम जो है फ़्रॉक की जो नीचे का घेर है उसको हमने बड़ा बखिया करके सिलाई लगा लेनी है चुन्नट से डालने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे प्लेट वगैरह भी डाल सकती हैं। सेंटर का हमने कट लगा लेना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है, और धागे को खींच के हमने
चुन्नट्स डाल लेनी है। तो चुन्नट्स जो है वो हमने फ़्रॉक की बॉडी का जो सेंटर है, जो हमने नेट यूज़ किया, उस सेंटर में हमने फ्रंट साइड पे चुन्नट्स डालनी है। पूरी फ़्रॉक की बॉडी के ऊपर हमने चुन्नट्स नहीं डालनी। तो जितनी हमारी फ़्रॉक जो हमने खुली रखी यानी कि 14 इंच है, तो 14 इंच चुन्नट्स ये धागे को खींच के हमने चौड़ाई इसकी जो है वो फ़्रॉक की बॉडी के मुताबिक कर लेनी है। 14 इंच रख के हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो चुन्नट्स में जो है वो पूरा कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने रख के अब सिलाई लगा लेनी है। तो चुन्नट्स जो हैं यहाँ पे हमने साइडों पे कोई चुन्नट्स वगैरह नहीं डालनी, और ये जो बिल्कुल सेंटर है यानी कि लेस जहाँ से शुरू हो रही है नेट के ऊपर यहाँ पे हमने चुन्नट्स डाल के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल सकती हैं, लेकिन चुन्नट्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने जो है फ्रंट साइड जो है सेंटर में हमने चुन्नट्स डाल ली हैं। अब हमने लेस को बाहर की साइड पे निकाल के बिल्कुल इसकी किनारी के ऊपर लेस के सिलाई लगानी है नेट वाले सिरे पे। नेट के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। तो नीचे से जो सिलाई का कपड़ा वो ऊपर की साइड पे निकालना है ताकि लेस हमारी अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, सिलाई का जो अंदर सिलाई का आया नीचे वो हमने अंदर की साइड पे निकालना है, यानी कि नेट वाली साइड पे जो हमने ऑफ वाइट कलर की नेट लगाई है उसके अंदर वाली साइड पे हमने कपड़ा निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली। इससे हमारी लेस जो है वो बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ बैठ गई है। ठीक है, उठी उठी नहीं लग रही। ये सेंटर में हमने चुन्नट्स डाली हैं, तो इसका बिल्कुल हमने इस तरह से सेंटर रखते हुए नेक कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हमने जो है ये हमने पट्टी लगाई है, यहाँ तक हमने नेक की कटिंग करनी है। ऊपर से 2 इंच हमने चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, 4 इंच हमने डीप लिया है। ये ऊपर से अभी कटिंग होनी है, तकरीबन 1 इंच जो है वो हमारा आधा इंच कटिंग में जाएगा और आधा इंच सिलाई में। तकरीबन ये 3 इंच हमारा नेक तैयार होने के बाद डीप रह जाएगा। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छी लुक आई है इसकी। तो अब हमने बैक साइड की भी चुन्नट्स डाल लेनी है। इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमने चुन्नट्स डाल लेनी है और बैक साइड को भी अटैच कर लेंगे। ये देखें चुन्नट्स हमने डाल ली हैं। बैक साइड पे हमने पूरी फ्रॉक की बॉडी के मुताबिक जो है वो चुन्नट्स डाली हैं, जैसा कि फ्रंट में सेंटर में डाली थी। तो बैक साइड पे हमने पूरी जो है वो सिलाई के हिसाब से चुन्नट्स डाली हैं। अब हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक हमने ज़्यादा डीप नहीं लेना, हल्की सी हमने गुलाई करनी, तकरीबन 2 इंच, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 2 इंच का ही हमने ये छोटा सा कट लगाना है ताकि नेक जो है वो छोटा ना रहे, आसानी से इजीली हम बच्चों को पहना सकें। तो ये देखिए हमने छोटा सा जो है वो 2 इंच का कट जो है वो तैयार कर लिया है नीचे कपड़ा लगा के। और अब हमने इसके जो है स्लीव्स लगाने हैं। तीरे की सिलाई लगा ली है। स्लीव्स के आगे हमने क्या करना है, ये लेस जो है हमारे पास नेट में ये जो हमने फ्रॉक की बॉडी पे भी यूज़ की है। अच्छा ये ना डबल बनी हुई है, यहाँ से हमने इस तरह से जब कटिंग करनी है इसकी तो ये डबल है। तो इस तरह से हम ये सेंटर में से कटिंग करेंगे तो ये 2 पीस बन जाएंगे लेस, यानी कि डबल लेस है ये। ठीक है, इस तरह से हमने कटिंग करके इसको अलग-अलग कर लेना है। तो इसके जो है वो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग किया तो ये 2 पीस बन गए इसके सेंटर में से। इस तरह से इसके डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है, कटिंग का। तो ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। हम स्लीव्स के आगे रख के लगाएंगे और इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव्स के आगे लेस लगा ली है और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। ठीक है, और बाद में नीचे भी हमने ये लेस लगानी है। तो सबसे पहले हम ये स्लीव्स अटैच करके फ़िटिंग लगा लेते हैं। अच्छा, ये स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं और फिटिंग भी लगा ली है। बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको जो है वो स्लीव्स लगाने का तरीका और फिटिंग जो वो आप सिंपल जानते हैं, ठीक है, इसलिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो मैंने जो है वो आपके साथ नहीं शेयर की कि किस तरह से मैंने स्लीव्स लगाई हैं। चलिए हमने ये अब जो है नेक की फ्रिल लगानी है। उसके लिए हमने फैब्रिक जो है वो पाइपिंग ली है। ठीक है, पाइपिंग का फैब्रिक है ये कतान सिल्क में। तो इसका काविया के साथ इसकी कटिंग हुई होती है, बड़ी फुल बकिया करके हमने सिलाई लगा लेनी है और
धागा खींच के इस तरह से चुनट्स डाल लेंगे। और ये हमने नेक की फ्रिल तैयार करनी है, ठीक है। फ्रिल वाले नेक जो है बच्चियों को पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए धागा खींच के हमने इस तरह से ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। और फ्रिल को हमने इस तरह से तैयार करके नेक के ऊपर जो है हमने कटिंग किया रख के इसको लगा लेना है। ये देखिए एक सिलाई के साथ हमने लगा लिया है और अरेब में हमने पाइपिंग कट की है और नीचे की साइड पे रख के इस तरह से हमने पाइपिंग को रख के बिल्कुल किनारे के ऊपर इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह के नेक जो है वो पहनने में बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। ये देखें हमारी फ़्रॉक का जो नेक है वो तैयार हो गया है। इसकी बैक पे आप जिप भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसकी जो है वो पाइपिंग जो है वो लगी है, ठीक है। तो ये हमने अब नीचे की साइड पे रख के, यहाँ किनारी है नीचे की साइड पे, ठीक है। मैंने इसकी फोल्डिंग नहीं की, इसी तरह से रख के मैंने ये जो है एक सिलाई के साथ ये नेट वाली जो लेस कटिंग की है वो हमने इस तरह से लेस लगा लेनी है। तो ये नीचे लगी हुई भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह की लेसेस वगैरह आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इस तरह की जो है लेस वगैरह लगाने से जो है वो ड्रेस की जो है खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। देखें बिल्कुल प्लेन जो है सिंपल जो है प्रिंट कपड़ा था, उसके ऊपर हमने ये नेट वाली लेस लगाई है। तो हमारा जो है वो ड्रेस बेबी का बहुत अच्छा स्टिच हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। तो ये देखें यहाँ से हमने ये जो है कट्स इसके वो बराबर रख के जो है उस कट्स के हिसाब से ये स्टार्ट की थी लगानी, ताकि हमारे कट्स जो है वो बिल्कुल आगे पीछे के जो हैं घेर के वो ऊपर नीचे आए, यानी कि आगे पीछे ना आए। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरह से स्टार्ट की थी लगानी। तो ये साइडों पे इस तरह से ये देखें ये फ्रंट और बैक के कट्स जो हैं वो बिल्कुल ऊपर नीचे आए हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।